अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक फरमाई है, इंसान को पैदा किया है और सारा निज़ाम जो है इंसान का, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही चलाते हैं। इंसान की ये जो बनावट है, ये जो साख्त है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से बनाया है। इंसान को अपने जिस्म के अंदर ऐसा कोई तसर्रुफ करना जिससे फितरत की मुखालफत लाजिम आए, ऐसा कोई तसर्रुफ करना जिसके ज़रिए से तख्लीक खुदावंदी के अंदर तब्दीली लाजिम आए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए कि इंसान जो है ये अपने जिस्म का मालिक नहीं है, बल्कि ये जो जिस्म है ये जिस्म इंसान को बतौर आरियत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। जैसे अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत हो, वो अपने किसी साथी से, किसी दोस्त से वो इस्तेमाल के लिए लेता है, तो अब वो चीज़ वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, वो चीज़ वो किसी और को बेच नहीं सकता, किसी और को वो उसकी इजाज़त के बगैर दे नहीं सकता। तो बस इसी तरह ये जो इंसान का जिस्म है, ये इंसान का जिस्म, ये इंसान के पास ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है। इसलिए इंसान इसके अंदर ऐसी तब्दीली नहीं कर सकता जिसके ज़रिए से तख्लीक खुदावंदी की मुखालफत लाजिम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फितरत पर इंसान को पैदा किया है, उस फितरत के अंदर तब्दीली लाजिम आए। यही वजह है कि शरीयत मुतहरा में खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। इसलिए कि ये जो कहा जाता है कि अपना जिस्म अपनी मर्जी, ये नारा सही नहीं है। इसलिए कि जिस्म अपना नहीं है, इस जिस्म का मालिक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, खालिक कायनात है। इसलिए खुदकुशी करना जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब जिस्म आपका नहीं है, ये जान और रूह ये खुद आपकी बनाई हुई नहीं है, ये तो अल्लाह की देन और अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह की इजाज़त के बगैर आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जब आपने ये बात समझ ली कि ये जो जिस्म है इंसान का, ये अल्लाह की नेमत है और इसका असल मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इंसान इसका मालिक नहीं है, बल्कि इंसान को ये चीज़ें बतौर अमानत और बतौर आरियत के दी गई है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, दुनिया के अंदर इस वक्त जो चलता है कि आदमी अपनी आंखें किसी को डोनेट कर देता है, या इस तरह से वसीयतनामा बनाता है कि भाई मरने के बाद मेरी आंखें फुला तहरीक को दे दी जाए। ऐसी बहुत सारी कमेटियां वगैरह बनी हुई हैं कि जो आंखें डोनेट वगैरह के सिलसिले में काम करती है, लोगों से आंखें वगैरह लेती है और दूसरे लोगों को ऑपरेशन के ज़रिए से उन आंखों को लगाया जाता है। बहरहाल बहुत सारे लोग मरते वक्त ये वसीयत कर जाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी आंखें फला सोसाइटी को दे दी जाए, फला कमेटी को दे दी जाए, या फिर कोई लोग ज़िंदगी ही के अंदर अपनी आंखें दूसरों को दे देते हैं। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चीज़ बड़ी अच्छी है कि अपनी आंखें क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, अपनी जिस्म का एक हिस्सा दे रहे हैं। इसमें बज़ाहिर आदमी को इंसानियत नज़र आती है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इस जिस्म का मालिक इंसान नहीं है, तो इस इंसान को अपने जिस्म का कोई पार्ट, कोई उज़्व, कोई जुज़्व और कोई हिस्सा दूसरे को देने की इजाज़त नहीं हो सकती। इसको आप मिसाल से समझिए, एक शख्स है, उसके पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है और वो 1 लाख रुपया किसी ने उसके पास बतौर अमानत के रखा है और उससे कहा है कि भाई आपके पास इसको बतौर अमानत के रखिए, मैं फला फला दिन आकर इसको लेकर जाऊंगा। अब इस दरमियान एक शख्स उससे आकर कहता है कि भाई मुझे ज़रूरत है और इन पैसों की ज़रूरत है, मुझको फला फला चीज़ के लिए इन पैसों की ज़रूरत है, आप ये पैसे मुझको दे दीजिए। अब उसने वो पैसे उठाकर उसको दे दिए, तो बज़ाहिर कितना अच्छा नज़र आ रहा है कि भाई उसको ज़रूरत थी, इसने पैसे उठाकर दे दिए। अब जिस दिन वो पैसे और अमानत रखने वाला शख्स था, वो आया, उसने कहा कि भाई मैंने जो अमानत आपके पास रखी थी, वो अमानत मुझको वापस दे दीजिए। अब ये कह रहा है कि भाई मैंने आपकी अमानत तो फला ज़रूरतमंद को दे दी। अब ये कहे कि भाई मुझको खुद आज ज़रूरत है, इसलिए तो मैं आज आपके पास लेने के लिए आया हूँ, और ये कह दे कि नहीं मैंने फला शख्स को वो दे दिया, वो ज़रूरतमंद था। तो बताइए, ये जो शख्स है जिसके पास अमानत रखी गई थी, उसका ये अमल सही है या गलत है? तो आप यकीनन यही जवाब देंगे कि उसका ये अमल गलत है। इसलिए कि अगरचे उसने खैरख्वाही की है किसी तीसरे आदमी की, लेकिन ये खुद के माल से नहीं की, खुद की मिल्कियत से नहीं की। अगर भाई तुझको खैरख्वाही करना है तो तुम अपने माल में से करो, अपनी मिल्कियत में से करो, दूसरों की मिल्कियत से आप नहीं कर सकते। इसी तरह जो लोग मरते वक्त वसीयत कर जाते हैं, उनका वसीयत करना भी सही नहीं है। इसलिए कि वसीयत के लिए शर्त यह होती है कि जिस चीज़ की वसीयत की जाए वो उस चीज़ का मालिक हो। दूसरी चीज़ कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि उस चीज़ का मालिक बनना दुरुस्त होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे
کہ آدمی خود اپنی آنکھوں کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ آنکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں، اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب آدمی اس کا مالک نہیں ہے تو اس کی وصیت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، آنکھیں یہ مال نہیں ہیں، جی ہاں، آنکھیں یہ کوئی مال نہیں ہے کہ اس کی وصیت کی جائے اور اس کا مالک بنا جائے، بلکہ آنکھیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کے لیے۔ تو جب وہ مال نہیں ہے تو اس کا مالک بننا بھی درست نہیں ہے اور اس کی وصیت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص موت کے قریب ہے، وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد وہ تاج محل فلاں شخص کو دے دینا، میرے مرنے کے بعد ریزرو بینک کا پورا پیسہ فلاں غریبوں کے اندر بانٹ دینا۔ تو بھائی تاج محل آپ کا ہے، یہ ریزرو بینک کے اندر رکھا ہوا پورا پیسہ آپ کا ہے۔ جب آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے تو آپ دوسروں کو اس کا مالک بھی نہیں بنا سکتے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو یاد رکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی جب پہلی نظر میں اس کو دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی اچھی ہے، کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا اور دوسرے آدمی کو دینا، کسی ضرورت مند کو دینا، کتنی اچھی چیز ہے، ایسا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں یہ انسانی عقل کے خلاف بھی نظر آتی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز انسان اپنے عقل سے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ وحی الہی کی مدد نہ لے لے، قرآن و سنت کی مدد انسان نہ لے لے، تب تک انسان صحیح راستے پر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پیاری پیاری حدیثیں امت کے سامنے بیان کرائے۔ تو میرے عزیز اور دوست، آپ اس مسئلے کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیے، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔